जैसे कि हरियाणा में चुनाव के बाद अब जो मंथन का प्रक्रिया शुरू हुआ, कांग्रेस बड़ी खुश है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा तो बस अगला सिस्टम तैयार है, आप देखिए 3 महीने बाद हम सचिवालय की कुर्सियों पे होंगे और सत्ता हमारे हाथ होगी। नहीं, ऐसे सपने लेने का सबको अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है, क्योंकि विश्व की किसी भी सरकार ने सपने लेने पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। इसलिए हुड्डा साहब कोई सपने लेते रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और डंके की चोट पर तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि पहली टर्म से सीएम बनते ही वो पोर्टल जो है उनको बंद कर देंगे। अरे ना नौमन तेन होना, ना राधा ने नाचना, ठीक है ना जी। हुड्डा साहब कैसे कर देंगे? हुड्डा साहब तो अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे कर देंगे? आप मुझे बताइए। वो बताए ना, अपने जो केस चल रहे हैं उनके लोगों को बताएं वो, जब मैं बताऊँ कि कौन कौन सा केस चल रहा है, उसमें क्या क्या इनके ऊपर आरोप है। हुड्डा साहब का ये भी कहना है कि सरकार अनुपत में बीजेपी सरकार इसे हटाना चाहिए। हमारा पूरा बहुमत है और इसीलिए हम सरकार चला रहे हैं। अब ये हुड्डा साहब ये इसको रोज़ रोज़ बोलते हैं और उसका कोई हल नहीं है, बोलते रहे, खुश होते रहे। एक सवाल सर, खास बात और कि हुड्डा साहब ने ये भी कहा कि बीजेपी की नीतियों से लोग परेशान हो गए थे और सबसे बड़ी बात है बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख थे उनका पन्ना लोगों ने फाड़ दिया, इसीलिए उनको वोट ही दी। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब ना पन्ना प्रमुख इनके साथ है, ना उनका वोटर इनके साथ है, इसलिए हमारे पास सत्ता आने की पूरी पूरी गुंजाइश है और हम वो लेके रहेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि दूसरी पार्टियों के ऊपर बिना तथ्यों के आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। तुम अपनी देखो ना, तुम्हारी अपनी पार्टी का क्या हाल होगा। तुम्हारी अपनी पार्टी में रिजल्ट निकलने के अगले दिन से ही अलग अलग आवाज़ें आनी शुरू हो गई। हम पूरी तरह से मजबूत हैं, पन्ना प्रमुख तक हमने अपने संगठन को बना रखा है और पूरी तरह से जो कमियां रह गई, मैं मानता हूँ रहेगी, वो हर स्तर पे, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमी है राष्ट्रीय नेता उसके बारे में विचार कर रहे हैं, जो प्रदेश की कमियां रह गई वो प्रदेश स्तर पर विचार कर रहे हैं, जो लोकसभा स्तर पर कमियां रह गई वो लोकसभा की कमेटियां विचार कर रही हैं, और जो विधानसभा स्तर पर कमियां रह गई उस पर भी विचार कर रहे हैं। और हमारा आगे बढ़ने का तरीका यही है। हम यहाँ तक आए इसीलिए हैं कि हम अपने कार्यों की ईमानदारी के साथ समीक्षा करते हैं और फिर उनको ईमानदारी से ठीक करते हैं। जेपी नड्डा जी आपके व्यक्तिगत मित्र भी हैं, उनके राजनीतिक सितारा भी आपसे बहुत मिलते हैं, उनके केंद्रीय मंत्री दोबारा बनाए गए हैं वो इस बार, तो कैसे देखते हैं, क्या कहें? नहीं, बहुत अच्छा है। सभी जो मंत्री बने हैं, मनोहर लाल जी भी ऊर्जा मंत्री बने हैं और शहरी विकास मंत्री बने हैं। इसी प्रकार से हमें जो कृष्णपाल गुर्जर जी बने हैं और इंद्रजीत यादव जी बने हैं। तो ये बहुत हरियाणा के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष कृपा की है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और इन तीनों साहिबान को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी स्थान सरकार में मिला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।